हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अभी आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है आरबीआई के द्वारा जो आयोजित की गई है आपकी राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, उसकी यह वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूं और ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर डली है और मैंने अभी बनाया है आप लोगों के लिए यह वीडियो। और तो उन वीडियोस को भी देखना आप ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें तो आप। और इसमें क्या है, देखो आपके एग्ज़ाम में आपको इसमें अच्छे नंबर से जब आप पास होंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। हर एग्ज़ाम में आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से देना और कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे उनकी यह वीडियोज़ मैं लेकर के आया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना। आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया आपसे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी, है ना। तो इस बात को याद रखना, यह भी आपसे पूछ सकता है। 13 अगस्त सन 1957 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली थी। और इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का भारत में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में 11वां स्थान है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। और इसको मान्यता कब मिली यानी स्थापना कब हुई, तो 13 अगस्त सन 1957 को। ये बात को याद रखना। 57 कैसे याद रखना कि हमारी आज़ादी के 10 साल के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली, है ना। 15 अगस्त को आज़ादी हुई थी और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 13 अगस्त 1957 को, मतलब 47 से 57 10 साल बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिली और विश्व में 11वां नंबर में यह आता है। इस बात को याद रखना। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अगला देखते हैं, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। यानी भारतीय रुपयों का जो नोट है, तो देखना आपके पास जो नोट होगा उसमें कई भाषाओं में रुपए लिखे रहते हैं। 100 रुपये जैसे इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में भी लिखा रहता है, उर्दू में भी लिखा रहता है, ऐसे अनेक भाषाओं में लिखा होता है। तो कितने भाषा में लिखा होता है, तो इस बात को याद रखना, 15 भाषाओं में। बच्चों ध्यान रखना, आपने शायद नहीं सोचा होगा लेकिन भारतीय रुपयों में 15 भाषा में लिखा रहता है ना। नोट पर कितनी भाषा में मूल्य लिखा होता है, जैसे 100 रुपये का नोट है तो ये 100 लिखा हो गया, है ना। ये आपका अंग्रेजी में हो गया, है ना। फिर कैसा लिखा रहता है, ये हिंदी वाला जो एक बनाएंगे ये वाला, ये ऐसा, तो ये 100 हो गया। फिर हिंदी में लिखा रहता है 100 रुपये। तो ऐसे कितनी भाषा होती है, ऐसे कुल 15 भाषाओं में यह लिखा हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे क्या कहा जाता है ना। धन वापसी की समय सीमा निश्चित होती है, मतलब जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए या बैंक से पैसे उधार लिए, आप उसे 2 साल में लौटाओगे या 1 साल में लौटाओगे या 6 महीने में लौटाओगे, यह बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है ना। शोधनीय मतलब एकदम फिक्स है, इतना समय, मतलब इतना समय, इससे ज़्यादा नहीं होगा या कम नहीं होगा, एकदम फिक्स समय रहता है, उसे हम शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, तो ये हो जाएगा आपका अशोधनीय। क्या हो जाएगा, अशोधनीय ऋण पत्र हो जाएगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, आप कभी भी पैसे लौटा सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हैं, और भी है, और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे डाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी आप देखें ताकि यह आपकी परीक्षा काफ़ी अच्छे से आप पास कर सकें। इसमें देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब एलआईसी की स्थापना कब हुई। एलआईसी की स्थापना कब की गई, इसके बारे में पूछा है। तो 19 जनवरी सन 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। आपने याद रखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी का ऑफिस आपने देखा होगा, एलआईसी के बारे में सुना भी होगा। तो इसकी स्थापना कब हुई, 19 जनवरी सन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, मतलब इसका जो मेन कार्यालय है, मेन मुख्यालय है, वह कहाँ है, तो वो है मुंबई में। स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने बताया आपको, 1956 में हुई थी, 19 जनवरी 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, है ना। स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1956 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति को कहीं पे बैंक की नई शाखा खोलना है ना, नया बैंक खोलना है, या कोई भी, जैसे मान लो
कि आपके यहाँ पे SBI बैंक है, अब आपको कहीं और किसी गांव में SBI बैंक खोलना है तो उसका लाइसेंस कौन जारी करता है? तो उसका लाइसेंस जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। किसी भी बैंक खोलने का लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसे है? RBI को है। इस बात को याद रखिएगा। राज्य सरकार भी नहीं करती, वित्त मंत्रालय भी नहीं करती, RBI इसका लाइसेंस जारी करती है। अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी सारी नदियां हैं, इसलिए नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला है, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया था? बायोमेट्रिक ATM, जो हम ATM यूज़ करते हैं ना, तो बायोमेट्रिक वाला ATM जो होता है वह किस बैंक ने जारी किया था? तो कौन से बैंक ने किया था? पंजाब नेशनल बैंक। याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले बायोमेट्रिक ATM जारी किया था। अगला प्रश्न है, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया? 2016 में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक किसे घोषित किया गया था? तो करूर वैश्य बैंक को। याद रखना यह नाम, करूर वैश्य बैंक जो है, इसे 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था। यह बैंकिंग से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इनकी भी काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे मैंने डाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जैसे धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? मतलब धन का शोधन करना क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? धन शोधन कहलाता है। मतलब कोई बोलते हैं ना काला धन, तो काला धन जैसे बहुत सारे पैसे छुपा के रख लिए और उसका परिवर्तन हमने कर दिए, जैसे उससे हमने सोना खरीद लिया, कोई चीज़ और ख़रीद के उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिए, तो ये क्या कहलाता है? धन शोधन कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे ऐसे भी प्रश्न। सावधि और आवर्ती जमाएं क्या है? सावधि जमा और आवर्ती जमा क्या है, इसके बारे में पूछा है। तो क्या है ये? मांग पर प्रतिदेय है। याद रखना, यानी समस्त अवधि प्रतिदेय नहीं है, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रतिदेय भी नहीं है, ये मांग पर प्रतिदेय है ना। तो ये क्या है? सावधि और आवर्ती जमाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? मतलब मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक यानी RBI क्या उपाय करता है? क्या करता है? तो रिवर्स रेपो रेट देता है ना। क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट देते हैं आपको। CCR में वृद्धि या LSR क्या करता है, यह पूछा है। तो क्या करता है? रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना, यह कार्य करता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI का काम है। अगला है, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंक द्वारा किस प्रकार ऋण दिया जाता है? विलास वस्तुओं के क्रय के लिए किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, इस बात को पूछा गया है। तो क्या होता है? ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण इसे दिया जाता है। देखो, वस्तुओं के लिए क्या वस्तु ऋण दिया जाएगा, तो याद रखना जब वस्तुओं का पूछे तो वस्तु ऋण इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बचत बैंक पर देय ब्याज क्या होगा? बचत बैंक पर देय ब्याज क्या कहलाता है? तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। यानी बचत बैंक पर देय ब्याज किसके द्वारा होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखना, आपका RBI का पेपर है, तो जैसे प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि बचत बैंक पर देय ब्याज, तो यहाँ पे देखना जैसे RBI ऑप्शन है, रिजर्व बैंक, तो अधिकतर आंसर रिजर्व बैंक ही होंगे। जैसे आपको नहीं पता तो आप RBI कर सकते हैं, हो सकता है अधिक चांस है आपके वह आंसर सही होने के। तो इस प्रकार से ये एक और वीडियो थी। इसके पहले भी मैंने 4-5 वीडियोस चैनल पे डाला है इसकी, और आगे भी अभी और काफ़ी सारी वीडियोस में लेकर के आऊँगा आपके ज़िला लेवल के लिए लगभग। तो उन सारी वीडियोस को आप ज़रूर से देखें ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सके और आप इसके स्तर में और आगे जा सकें और आपको पुरस्कार मिल सके, प्रमाण पत्र मिल सके। धन्यवाद बच्चों।